हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। सॉरी, हम लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं बनाए थे। एक तो पहली चीज, बीच में दशहरा वाली छुट्टी आ गई, मेरी ट्रैवल थी। और फ्राइडे को मैंने एक्चुअली कोई ट्रेड किया नहीं बिकॉज ऑफ जो ग्रुप में मैंने डाला था, बिकॉज ऑफ द इवेंट। हाउएवर, मैंने जो आपको टाइमिंग दी थी, अगर टाइमिंग के बेसिस पे आपने ट्रेड किया होता, राइट, तो आइडियली आपको अच्छे पैसे मिलते। आई थिंक एक एक जो व्यू हमारा गलत गया था टाइमिंग के हिसाब से, वो थर्सडे वाला एक जो व्यू था, ये वाला फॉल, राइट, दिस फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा होगा। इट्स ओके, हो गया। अगर बैंक निफ्टी में अगर आप जाओगे, ये वाली देखो, अगर आपको याद होगा थर्सडे तो मैं वैसे लाइव में था। ये कैंडल जब बन रही थी ना, 5 मिनट में 3 कैंडल बनी थी यहाँ पे जब कैंडल बनी थी, मैंने यहीं पे बुक कर दिया था, बोला कि बाय जो लॉन्ग में है वो बुक कर ले। सेल हमने लिया नहीं था क्योंकि व्यू हमारा इतना बड़ा सेल का था नहीं कि डे लो कट कर देगा। हाँ, यहाँ तक इज ओके, बट ये इतना बड़ा था नहीं। तो हमने सेल लिया नहीं। मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, मॉर्निंग से ही बाई किया था, और यही हमारी टाइमिंग थी, है ना। ठीक है, बाकी अगर आपको याद होगा ट्यूसडे जो है, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी मैंने मार्केट में जनरली बाई साइड ही रहने के लिए बोला था। मार्केट बिल्कुल गिरा नहीं, राइट, सो दैट व्यू वाज ऑलमोस्ट करेक्ट। फ्राइडे भी अगर आप टाइमिंग मिलाओगे तो 11 बजे तक हमारी एक पूरा 3-4 पैचेस थे। 11 बजे तक हमारी एक 11:45 तक सेलोन रेस था। उसके बाद बाई ऑन डिप्स था, वंडरफुल डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे भी बाई किया होता तो अच्छे पैसे बना सकते थे। इसका टाइमिंग मुझे याद नहीं, गलत गया या सही गया। बट इवन इफ इसको भी इंक्लूड कर ले तो 2 पैचेस को छोड़ के पूरे 4 दिन में timing has given us a reasonable direction to stay on levels, right? On the right direction, sorry. Okay. Now, नेक्स्ट वीक क्या होगा? और ये वीक तो मैंने कोई सेलिंग पोजीशन आपको दिया ही नहीं था। मैंने बोला था मंडे का वेट करेंगे, मंडे खत्म होने के बाद ही आइडियली हम देखेंगे कि स्ट्रैंगल ओपन करना है कि नहीं करना है। मंडे का जो पैटर्न बना, एक्चुअली यहाँ पे मैं सी लेना चाहता था बट लिया नहीं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा घबरा दिया था। इनसाइड कैंडल बना था, अगर थोड़ा भी गिर जाता हो ना तो ये पूरा नीचे बह जाता है आइडियली, इसलिए मैंने मना किया था। और इंट्राडे में पैसे हमने बनाए। फ्राइडे फॉर मी पर्सनली देयर वाज नो ट्रेडिंग, सो दैट वाज मोटा मोटा वीकली व्यू। नेक्स्ट वीक की जो मेरी व्यू है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बोला, और मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि निफ्टी एक बार 17,450 तक का लेवल टच कर सकता है ये वीक में। और मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी थी, 430 के आसपास ओपनिंग दी थी। तो यही था ये यहाँ पे, ये दिस वीक का है वैसे तो। एंड इस लेवल के आसपास हमारी एक कैपिंग थी 450 के आसपास, तो मार्केट को इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वीकली वीडियो में भी मैंने बोला था आपको कि 450 का स्ट्रगल आप ले सकते हो। तो 450 का स्ट्रगल अगर आपने किया होता तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए, राइट, तो भी आपको पैसे मिल जाते थर्सडे। फ्राइडे तो यहाँ पे था, थर्सडे मिल जाता, कोई इशू नहीं था। बट हमारा पर्सनली कोई स्ट्रगल पोजिशन था नहीं, राइट। तो नेक्स्ट वीक का जो व्यू है मेरा गाइस, नेक्स्ट वीक का व्यू भी शायद एक ग्लोबल मार्केट देख के आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा। एंड आई थिंक जो मैंने ग्रुप में बोला कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्टे बाय ऑन डिप्स। मैंने ग्रुप में बोला कि मेरा व्यू जो कमिंग वीक का है वो लोअर साइड कैपिंग का व्यू है। दैट मीन्स मार्केट शायद, है तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट मार्केट शायद बड़ा नहीं गिरेगा। दैट्स व्हाट माय व्यू। और ये इसके वजह से अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो एक हमारी व्यू होगी उसी डिप को बाय करने के लिए, और मार्केट ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए। स्पेशली अगर ये निफ्टी का वीकली डू डाई लेवल मार्केट सस्टेन कर जाता है मंडे, वेरी हाई चांसेस कि हम लोग एक बार 17,000, ये 600-700 का रेंज, 600 तक तो फिर भी आ जाएगा, मोटा मोटा 700 भी आ सकता है। तो 17,600-700 का 600 to 700 का रेंज अपन देख सकते हैं टिल फ्राइडे। थर्सडे तक शायद यहाँ तक आए, 17,500-600 तक आए, ठीक है। गैप डाउन बात कर रहा हूँ, गैप डाउन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है। अभी एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे, 17,070 पे है। हमारा एक पावरफुल लेवल पहले 17,050 का हुआ करता था। बहुत बहुत बार इस लेवल से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो 17,050, 17,050 के नीचे या इसके थोड़े ऊपर अगर मार्केट आपको मिलता है मंडे, टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग में देता हूँ आपको, बाय करना है। एक झटका आपको यहाँ पे लग सकता है, वीकली डू डाई लेवल है, सबको पता है, एक बार में क्रॉस नहीं करेगा तो ये रिएक्शन देगा। वो मंडे का सेकंड हाफ का रिएक्शन है, रिएक्शन देगा। और फिर ट्यूसडे अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया फर्स्ट हाफ में, फिर 100% शॉर्ट के 17,500, 550, 600 का रेंज भी थर्सडे
एंड तक आ सकता है, थर्सडे एंड तक। जैसे थर्सडे एक अपना सी जैकपॉट का ट्रेड है, मतलब पूरा फुल डे पॉजिटिव दिख रहा है। तो आइडियली अगर आप मेरे को बोलोगे ऑप्शन बार के लिए, ऐसे तो मैं पोजिशनल कुछ रिकमेंड करता नहीं हूँ, इंट्राडे करता हूँ, बस चलिए बाय ऑन डिप्स पोजिशनल होनी चाहिए। ऑप्शन सेलर कितनी स्ट्रैंगल तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अपर साइड की जो मूवमेंट होगी दैट वी डोंट नो कितना बड़ा होगा, और दो पैचेस ऐसे हैं जहां पे मार्केट बहुत ही हाई मूवमेंट कर सकता है। तो स्ट्रैंगल अगर हम बनाएंगे ना, हमको एडजस्टमेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो उससे बेटर होगा कि पी आप सेल करो। ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट अगर 17,100 के ऊपर 17,100 के ऊपर मंडे सस्टेन कर जाता है, राइट, ट्यूसडे अगर उस मंडे की डे हाई को कट कर देता है, तो हम पी में बहुत इजीली बैठ सकते हैं, आइडियली पी सेलिंग में। और हम लोग जो सेल करेंगे वो 17, थोड़ा डीप इन द मनी भी कर सकते हो अगर अच्छे पैसे लेने हैं, तो 17,300 का पी सेल करके आप 17,000 या 16,900 का पी बाय कर सकते हो। ठीक है, 17,300 के ऊपर तो मार्केट मोस्टली एक्सपायर करेगा मिनिमम बिफोर थर्सडे। ठीक है, ये जो फायदे की क्लोजिंग है इसके ऊपर एक्सपायर करना चाहिए, दैट्स माय पर्सनल व्यू। अभी आते हैं लंबे ट्रेड में, पहले लेवल्स दे देता हूँ। बैंक निफ्टी की जो लेवल है वो 38,782, ये जो है, सॉरी ये 38,800 के आसपास, ये जो है फ्राइडे की जो लो है। ठीक है, ये लो जो है, मार्केट वैसे इसके ऊपर काम कर कर रहा है, तो स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। हाउएवर कल गैप डाउन कहाँ पे होता है वो देखना पड़ेगा। अगर मार्केट हैवी गैप डाउन कर देता है और पहला आधा घंटा मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो मोटा मोटा मार्केट 2 बजे तक, 1-2 बजे तक पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद एक सेल आएगी, बट वो सेल माइट बी स्लो। ओके, मैं टाइमिंग आपको देता हूँ। अपर साइड की देखो, ये इस वीक की एक सेल जोन थी, और इस वीक की ये जो जोन है ना, ये पूरा जोन अभी, सॉरी, इसको इस बार इसको बॉटम को टॉप करना पड़ेगा, या इस तरह का एक सेल जोन हमारा बनेगा जिसको हमें एक्सटेंड करना है। ठीक है, एंड दिस वुड बी, मैं टॉप तक पहुंचाने की कोशिश आई मीन मैं क्या कोशिश करूंगा, मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुंच जाएगा। 40,700, 600, 700 की रेंज तक मार्केट पहुंच जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाउएवर बैंक निफ्टी में अपर साइड की कैपिंग यही है 40,900 के आसपास। तो उसके हिसाब से अगर आपको स्ट्रैंगल करना है तो कर सकते हो, 90% चांस की ये स्ट्रैंगल पैसा दे जाएगा, बट मैं इस बार स्ट्रैंगल खुद ओपन नहीं करूंगा। आई वुड रादर प्रिफर टू सेल पी। ओके, एंड मेरी जो पी की सेलिंग होगी इस बार थोड़ा सा डीप इन द मनी होगा, 39,500 के आसपास का मेरा पी सेलिंग होगा, जिसमें मेरा हेजिंग ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स का नीचे रहेगा। ये वाला जो डू लेवल 38,700 के आसपास, इसकी पी की हेजिंग होगी 38,700 की, और 39,500 की पी सेल होगी मंडे फर्स्ट हाफ देखने के बाद। मंडे फर्स्ट हाफ अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो वेरी हाई चांसेस कि हम लोग एक 1,300 पॉइंट का मूवमेंट अपर साइड देखेंगे। इवन इफ मार्केट नीचे से जाता है, 2,000 पॉइंट की मूवमेंट हम अपर साइड मार्केट में देख सकते हैं। आपको ऑलरेडी मेरा मोटा मोटा व्यू तो पता चल ही गया होगा, बाय ऑन डिप्स का व्यू है मेरा। ओके, नेक्स्ट वीक का सेल ऑन राइज में मार्केट को नहीं देख रहा, जो सेल ऑन राइज होना था वो हो गया। थर्सडे और फ्राइडे ये जो फॉल हुई है, इतना ही चाहिए अपने को, ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने मार्केट में ग्रुप में शायद एक बार बोला था कि नेक्स्ट वीक शायद हम सेल एंड राइज हो जाएंगे, अगर मार्केट थोड़ा सा अपर लेवल में, जैसे फ्राइडे को नीचे नहीं आके अगर ऊपर चला जाता, फिर हमारा व्यू सेल एंड राइज का होता था। मुझे लगता है कि अभी भी स्पेस है मार्केट में ऊपर जाने के लिए, और राष्ट्र टाइमिंग में हमारा यही बता रहा है कि बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो मार्केट में बनेगा। ओके, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ये लेवल तोड़ के कभी भी जाएगा, 38,500 का जो लेवल है। ओके, दैट मीन्स अराउंड 600 पॉइंट का फॉल, इसके नीचे शायद मार्केट नहीं जाएगा। जबकि मेरा एक ब्लाइंड बाइंग तो यहाँ पे ये डिमांड जोन पे, बट यहाँ तक मार्केट आएगा नहीं। मार्केट यहाँ पे कभी भी आता है तो मंडे ही कभी भी आता है तो हम बिल्कुल बाय कर सकते हैं। दैट मीन्स मंडे अगर मार्केट इस लेवल से, जैसे वो गैप डाउन ओपन हुआ, पहला 5-10 मिनट नीचे रेड कैंडल बना दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, इसी जोन से मार्केट रिवर्सल देगा, और इसी जोन से कहीं पे भी या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कटे, या फिर मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव होकर ऊपर चला जाए फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो दोनों केसेस में हम बाय कर सकते हैं।
बट मोटा मोटा वीकली व्यू मेरा बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। पी सेलिंग का, हेज्ड पी सेलिंग का एक ट्रेड हमारा होना चाहिए दोनों इंडेक्स में। ओके, लोअर साइड कैपिंग का व्यू है, अपर साइड का कोई प्रॉब्लम, आई मीन कोई कैपिंग नहीं है लेवल्स हैं, बट अपर साइड में मैं कुछ पर्सनली कुछ कैपिंग रखना नहीं चाहूंगा। अदरवाइज है हमारा लेवल, जैसे ये सेल जोन है, कैपिंग तो 40,000 41,000 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो मोटा मोटा कैपिंग हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक हफ्ते में 2000 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट देगा नहीं। ठीक है, और हम इतने भी बुल नहीं है कि 3000 4000 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए, तो एक तरह से कैपिंग है, बट मुझे लगता है यहाँ तक एक बार पहुंच जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, ना एक बार हम डेली वीकली का देख लेते हैं। देखो डेली में एक पैटर्न ऐसे बना है जो आपको कमजोर दिखा रहा होगा, इस पैटर्न सबको पता है, बट ये पैटर्न अपर साइड में अगर बनता है जनरली तो हम वीकनेस देखते हैं, अगर डाउन पे बनता है तो हम बेसिकली स्ट्रेंथ देखते हैं। ये थोड़ा सा रीजनेबली बीच में बना है, तो इसमें स्ट्रेंथ या वीकनेस नापने की जरूरत नहीं है। द ट्रेड वुड बी वेरी सिंपल, अगर मार्केट ये डू डाई लेवल क्रॉस करके 2-3 घंटा नीचे सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो भी हम बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बिल्कुल देखेंगे बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। ठीक है, बट मार्केट अगर ये लेवल जो है फ्राइडे जो वीकली हाई है 39,600, अगर मार्केट ब्रेक कर देता है कभी भी और थोड़ा सा सस्टेन करता है लाइक 15 मिनट आधा घंटा, देन इट इज ऑलमोस्ट श्योर एंड गारंटेड कि 39,600 से ये जो नीचे वाला जो लेवल है ये वाला 40,300 ले लो, 40,400 का लेवल, ये 800 पॉइंट की जो मूवमेंट होगी वो डेफिनेटली आएगी। मार्केट आपको ये टारगेट देगा, अगर ये हाई कट गया हमको उसी हाई कट का वेट करना है, अगर आप सेफ ट्रेडर। ठीक है, वीकली में डेली में अभी कमजोर नहीं हुआ है, बट स्टिल वीकली में स्ट्रेंथ दिखा दिया ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज ए बुलिश पैटर्न, एक बॉडी, एटलीस्ट बॉडी को इसने बुलिश एनगल्फिंग किया है, तो एक स्ट्रेंथ मार्केट में बननी चाहिए, डेफिनेटली बननी चाहिए। ठीक है, और बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। द व्यू आपको मोटा मोटा व्यू पता चल ही गया होगा। अभी मैं आपको एक बार टाइमिंग दे देता हूँ। राइट, तो टाइमिंग के हिसाब से मार्केट दिख कैसे रहा है। ओके, 9:15 to 11:30 बाय ऑन डिप्स का सिनारियो मंडे का, मतलब बाई साइड ही है। 11:40 to 12:15 रेंज बाउंड है, 12:15 to 1 PM अगेन बाय है, 1:15 to 3:30 आइदर सेल ऑन राइज और रेंज बाउंड। तो सेल ऑन राइज जो है ये स्लो दिख रहा है, बट फिर भी क्योंकि मार्केट जब फॉल करता है ना, जैसे थर्सडे को था हमारा सेल ऑन राइज स्लो था, बट मार्केट ने फॉल बहुत बड़ा कर दिया। सेल ऑन राइज का कोई गारंटी नहीं रहता कि कितना मोमेंटम देगा ये, फिर भी हम लोग इसको डे लो तो नहीं काटेंगे, बट यहाँ तक लेके चलते हैं। 11 अक्टूबर ट्यूसडे 9:15 to 10:45 स्लो पॉजिटिव बायस। इफ वी गेट बिग डिप एट लेवल्स बाय, मैंने बोला बिग डिप को बाय करना है। 11 to 145 स्ट्रॉन्ग बाय, दिस इज स्ट्रॉन्ग बाय, यही स्ट्रॉन्ग बाय की बात मैं कर रहा था, जहां पे हमें अपर साइड की कैपिंग में डर रहा हूं। 2 to 3 PM सेल ऑन राइज स्लो है ये, एंड 3 to 3:30 गुड सेल, एक अच्छा कैंडल आपको मिल सकता है। 12 October 9, and this is all minusing the gap up and gap downs guys, right? क्योंकि लास्ट वीक भी हमने पैटर्न एक बनाया था, बट पैटर्न अगर देखोगे तो थोड़ा सा ढीला हो गया, क्योंकि गैप अप बहुत हेवी हो गया था ट्यूसडे को। तो अगर गैप अप हो जाता है तो मार्केट उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। सो 12 भी 9:15 to 11 बाय, 11 to 145 ऑल्सो बाय, बट नॉट गारंटेड। ये बाय है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, बट है ये बाय एक्चुअली कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे मैंने बोला आइदर इट विल गिव अ वेरी गुड बाय और इट विल बी रेनबो, एंड 2 to 2:30 सेल ऑन राइज। ओके, तो ये होप कि ये वेरी गुड बाय बन जाए। 13 अक्टूबर 9:15 to 2:45 ये फुल डे बाय ऑन डिप्स है, फुल डे, एंड 3 to 3:30 सेल है ना। 14 अक्टूबर
फ्राइडे को जो ये थर्सडे तक देखो, थर्सडे तक अगर आप मार्केट को देखोगे विदाउट एनी गैप अप एंड गैप डाउन्स, मार्केट लो हायर लोज हायर हाइज टाइप पैटर्न मुझे दिख रहा है, और एक अच्छा बुलिश टाइप मार्केट मेरे को दिख रहा है रादर देन बेयरिश मार्केट। ओके, बाकी देखते होता क्या है। मंडे अगर हमारा राष्ट्र चल गया तो मोस्ट वाली मोटा मोटा वीक वर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, सिंपल है। फ्राइडे को हमारा 9:15 to 12:25 बाय है, 12:30 to 1 PM some red candles and 1:22 to 45 very strong buy। अगेन फ्राइडे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है, 3:15 to 3:30 सेल है, और ये एक अच्छा सेल। इस तरह का पैटर्न अपने को दिख रहा है मार्केट में एक्चुअली, कि मार्केट ऐसा करेगा ना। ये देख के तो अभी लालच आ रहा है मेरे को कि ज्यादा डीप इन द मनी सेल करूंगा। वो एनीवे ज्यादा नहीं करेंगे, पैटर्न तो ऐसा है। पर जैसे मैंने बोला 2000-2500 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी को एक हफ्ते में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेवल को डेफिनेटली रेस्पेक्ट करेंगे हम, नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर मेरा जैसा एक व्यू था जो मैंने बोला था कि एक बार मार्केट को यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे 40,500 40,600 के आसपास। दैट मीन्स 1400-1500 पॉइंट का मूव फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग, दैट वुड बी माय मोटा मोटा व्यू गाइस। ओके, ठीक है। निफ्टी में भी लेवल तो ऑलरेडी मैंने आपको, सॉरी निफ्टी में तो दे ही दिया ऑलरेडी, राइट। मंडे देखो, मंडे का जो लेवल है, ठीक है, मंडे का लेवल ऐसा है कि इस जोन में, जैसे मैं बोला ये डूडे लेवल है, इस जोन में कहीं पे भी नीचे मार्केट ओपन होता है 17,050 17,100 डजंट मैटर, वहां पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे हम एक बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं 17,200 तक के आसपास हम अपन एक टारगेट कर सकते हैं, अराउंड 100 पॉइंट्स। उसके बाद शायद मार्केट गिर जाए, वो सेकेंड हाफ का जो सेल है उसके बाद मार्केट गिर जाए तो गिर जाए, ठीक है। और फिर उस दिन पी लेना नहीं है, सी लेंगे नहीं लेंगे पैटर्न को देख के करेंगे, बट पी नहीं लेना है, क्योंकि ट्यूसडे हाई चांसेस है कि मार्केट गैप अप करे, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मार्केट ऊपर साइड ही कंटिन्यू करे। It might be slow, it might be good, but there are some very good movements in the market that we could see। अगर आप मोटा मोटा स्विंग के हिसाब से भी ट्रेड देखते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला आपको ना कि अगर वीकली हाई कट जाता है, वेरी हाई चांसेस के हमको 800 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, और वही 800 पॉइंट हमको कैप्चर करने हैं ऑप्शन में, एटलीस्ट 500 पॉइंट के आसपास। निफ्टी में भी है, बट निफ्टी में काटेगा तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं बोला 17,600 17,650 तक आ सकता है। बाकी तो रेस्ट इज बोनस, 650 तो आ जाना चाहिए एक बार, तो आपको एक 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको इजीली मिल सकती है। ओके, उसके बाद निकल गया तो फिर वो कहाँ जाएगा भगवान को पता है, बट एक 17,600 650 के आसपास का मार्केट हम एक बार देख सकते हैं ये हफ्ते। दैट वुड बी माय पर्सनल व्यू। लोअर साइड में मुझे नहीं लगता कि 17,000 का लेवल कटना चाहिए। ओके, दैट शुड बी माय लोअर साइड कैपिंग, ठीक है। तो मंडे में और कुछ ज्यादा वैसा ये नहीं है, सेक्सी ट्रेड्स नहीं है, सिंपल है। 17,050 17,100 के आसपास लेवल में मार्केट आपको मिला, बिल्कुल बिल्कुल बाय कीजिए अराउंड 100 पॉइंट के आसपास। उसके बाद सेल लेना है तो लो, अदरवाइज फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी हम मोस्टली मोटा मोटा बाय ऑन डिप्स में ही रहेंगे मार्केट में। ओके, ट्यूसडे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे मैं बोला, जहां पे मैं बोला कि बाय है, बट आई डोंट नो, दैट इज द ओनली कंफ्यूजिंग फेज फॉर मी आज पर कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक बार देखना, अदरवाइज मोटा मोटा यही ट्रेड होगा, बाकी इंट्राडे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।